हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दोस्तों, आज हम फोकट की बात नहीं करेंगे। वैसे भी मैं अपने वीडियो में फोकट की बात करता तो हूँ नहीं, लेकिन आज के समय में आज ट्रेंडिंग इतना तेज़ी से चल रहा है मेरे प्यारे साथियों हमारे भारत देश में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, भारत माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है ना SC ST के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसमें जो ना हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी और बहन कुमारी मायावती जी BSP अध्यक्ष जी हैं, उनकी वजह से आज हमारा संविधान में जो आरक्षण हम लोगों को दिया गया था, हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया गया था, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ था। उसमें क्रीमी लेयर जो ना लागू कर दिया गया था, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया, अपने ट्वीट किया, प्रेस का कॉन्फ्रेंस किए, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको वापस लिए, उसको मतलब बोल दिए कि उसमें किसी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। मैं सच में कह रहा हूं, प्लीज़ आप लोग फोकट का वीडियो देखते हैं लेकिन मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है और हमारे समाज SC ST OBC की सबसे बड़ी गलती यही है कि प्लीज़ मेरे आप लोग साथी लोग, मेरे बहुजन लोग, मेरे SC ST OBC समाज के लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे बहन कुमारी मायावती जी हैं जो BSP अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है आपको मैं स्क्रीनशॉट भी साइड में दिखा दूंगा। उन्होंने क्या बोला है, कल BSP की सुप्रीम कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे SC व ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बल्कि नेहरू व गांधी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। ये बात तो हकीकत है, ये भी आप बात हकीकत है। आप लोग कान खोल के दिमाग खोल के सुन लो मेरे भाई लोग, मेरे SC ST OBC समाज के लोगों। जिस तरह कांग्रेस पार्टी जब भारत देश में कांग्रेस पार्टी ही जब सत्ता में थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी, तो उसी समय बाबा साहब को जो है ना संसद में जाने से रोका गया था। आप सभी को मैं बता दूं, कड़वी बात है, सच्चाई बात है दोस्तों। आज मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मायावती गांधी जी खुद कहती हैं, मायावती हमारी बहन वो खुद बोलती है, बोलती नहीं, इतिहास में भी लिखा हुआ है कि जब हमारा बाबा साहब जी ने जब संसद में जाने के लिए यही कांग्रेस पार्टी जी ने रोका था, ये कांग्रेस पार्टी ने ही रोका था मेरे प्यारे साथियों। मैं सच्ची में आप लोगों को से कह रहा हूँ, थोड़ा मैं वो हो जाता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आती है सच में अपने समाज के लोगों के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ, उसकी वजह से थोड़ा गलत शब्द निकल जाता है। प्लीज़ वीडियो को गलत मत समझो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, फिर उन्होंने क्या बोला, बहन कुमारी मायावती जी ने बोली है, जिसमें SC ST समक्ष कांग्रेस की पार्टी के बयान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बल्कि नेहरू व गांधी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। ये बात तो हकीकत है, बाबा साहब जी ने हम लोगों को आरक्षण दिए हैं, कोई और दिया है क्या? आप लोग बताओ, कोई दिया है क्या? वही जब बाबा साहब जी ने आरक्षण देने के लिए बात की तो वही गांधी जी ने क्या बोला था कि हम आरक्षण इनको नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन वही बाबा साहब जी बोले अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके अब हमारे SC ST OBC भाई लोगों को गर्व होना चाहिए। फालतू में वीडियो नहीं आता, फालतू में वीडियो बात नहीं करता मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान से मेरा वीडियो देखा करो, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो। और आगे देखो मायावती जी ने क्या लिखी है, जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देने का विवश किया। ये बात तो हकीकत है, लेकिन आज SC ST आरक्षण के ऊपर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था ना, उसी तरह ना तो किसी भी लोकसभा में 99 सांसद हैं, कांग्रेस के, लेकिन एक भी सांसद ट्वीट नहीं किया। ना तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलो या कुछ भी, हमको तो पता नहीं, राहुल गांधी जी एक भी ट्वीट नहीं किए हम इस आरक्षण से पक्ष में या विपक्ष में हैं, एक भी ट्वीट नहीं आया, ना एक भी बोले, एक शब्द भी बोले भी। तो सोचो, जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें हमारे दलित भाइयों से, हमारे SC ST भाइयों को सिर्फ वोट लेने का काम कैसे किए पता है? आप लोग कैसे वो हो जाते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं। सिर्फ वो बोले मैं संविधान रक्षक है, हम संविधान को बचाएंगे, संविधान के हम संरक्षण है, संविधान को हम रक्षक हैं, यही हाथ में संविधान को लेके दौड़े थे। लेकिन जब हमारे आरक्षण के ऊपर बात आ गई तो चुप्पी साध लिए, एक शब्द भी नहीं बोल पड़े हैं। समझे? अब आपको सोचना समझना है और आप सभी को यूट्यूब पर नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हितों की बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने जो न्यूज़ दिखाते हैं रियल दिखाते हैं, वो हमारे अब आपके लिए दिखाते हैं, ठीक है। और बहन कुमारी मायावती जी ने क्या लिखे हैं,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में एससी व एसटी वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने से पहले इनकी पार्टी एनजीओएस व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। बताओ, वो जो ना चर्चा करेंगी, अभी उनको मालूम कंफर्म नहीं है, अभी वो करेंगे उपवर्गीकरण संबंधी में पार्टी का खुलासा करने से पहले इनकी पार्टी के वकीलों के विचार विमर्श करेंगे, अभी उसमें विचार करेंगे कांग्रेस सरकार। इस तरह की कांग्रेस सरकार है। समझ में आया आप लोगों के? नहीं आया? मेरा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन पहले ध्यान से मेरा वीडियो देखा करो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं। और आगे क्या लिखा है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में गोलमोल बातें की गई है। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बावजूद शस्त्रवासन होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर वोट जीती है। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, वही मैं अभी पीछे बताया ही आपको कि ये जो ना संविधान हाथ में लेके, संसद भवन में लेके और रैलिया में जाके संविधान को हाथ में लेके सिर्फ किसका, हमारा और आपका वीडियो वोट जो है ना छीनने का काम किए, लेने का काम किए। क्योंकि देखो यहाँ भी भारत देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, याद रख लें, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिना बहुजन, बिना एससी एसटी ओबीसी के समर्थक में कभी भी वो सरकार नहीं बना सकती, कभी भी नहीं समाज सरकार नहीं बना सकती। ये गारंटी नहीं, दावा है। क्योंकि हमारी और आपकी हिस्सेदारी पता कितनी है? 85% है। अब 85% कोई छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकते। तो वो क्या करते हैं, हमारे और आपके दिमाग में क्या घुसेड़ते हैं, क्या घुसेड़ देते हैं, क्या डाल देते हैं? सामने जो हो रहा, जैसे अभी राहुल गांधी ने ऐलान किया हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे। अब हमारे आरक्षण की बात में आ गई तो चुप्पी साध लिए, एक शब्द भी नहीं बोले। ये गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? आप लोग मुझे बताओ। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं थोड़ा बात करने लगता हूं अपने समाज के लोगों के लिए, अपने एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। मैं गला फड़ फड़ के क्यों चिल्ला रहा हूं? अपने मैं समाज लोगों के लिए चिल्ला रहा हूं कि जो बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार आप सभी को दिया, हम सभी को दिया है, उसका हमें पालन करना है और अपने आदमी को आगे बढ़ाना है। अब देखो, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी संसद में अपनी आवाज उठाए, हक अधिकार की बात उठा रहे हैं। हर समाज के बालों के बाद कोई भी दुख तकलीफ होता तो आवाज उठाते हैं, हर जगह वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? जो कोई बोलता है ना भीम आर्मी ऐसे है, भीम जहां अत्याचार होता है ना तो भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। समझ में आया आप लोगों की? नहीं समझ में आया? भीम आर्मी सबसे पहले वहां पहुंचती है और उस परिवार को न्याय दिलाती है। जहां आज हमारा एससी एसटी ओबीसी जना उनके ऊपर प्रताड़ित होता है ना, तो उसमें थाने पे जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं। ऐसे ऐसे मनुवादी लोग हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं। अब अभी मैं आपको बता दूं, जब अगर पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब जी ने कहे थे आपके हाथ में रोटी नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आपके हाथ में पेन और कलम किताब जरूर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सोचो यार, दिमाग से सोचो, समझो, जानो। लेकिन फिर भी आप लोग जो ना फालतू वीडियो देख लोगे, फालतू वीडियो आप देख लेंगे, लेकिन अच्छी वीडियो आप लोग नहीं देखोगे, अच्छी वीडियो आप नहीं देखेंगे। मेरी गारंटी है कि आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखो। अगर मेरी बात से सहमत है तो, नहीं है तो बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया आप लोगों के? नहीं समझ में आया? अभी भी अगर दिमाग में आपकी बत्ती नहीं जली है तो सबसे बेकार है, सबसे मुर्दा के समान में हो तुम लोग, मुर्दा के समान में हो आप लोग। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? बाबा साहब जी ने कहे थे अगर मैं इस कारवा को यहां तक लाया हूं, लेकिन इसको अगर आगे नहीं बढ़ा नहीं पा रहे हैं ना, उसको बीच में रोक देना, लेकिन पीछे मत हटने देना किसी भी हालत से। समझ में आया? अगर सोचो, एक बार सोच के देखो, दिमाग दिल से दिमाग से सोचो। आज हमारी बहन कुमारी बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं होती, हमारी बहन कुमारी मायावती जी नहीं होती इस दुनिया में, हमारा बहुजन समाज पार्टी नहीं होता, तो क्या होता? आज क्रिमिनल लगा के हम लोगों को खत्म कर देते, हम लोग को बांट देते, कोटा पे कोटा ला देते। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को बोलते हैं और समझाते हैं अपने समाज को। हमें गर्व है बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, हम उनका सदैव आशीर्वाद हमें उनका चाहिए, हम उनको नमन करते हैं। हमारी वो बड़ी नेता हैं और हमारा वोट हमेशा बहुजन समाज पार्टी को रहेगा, हमेशा सपोर्ट रहेगा। भले आज बहन कुमारी मायावती जी संसद में नहीं है, उनका हमारे बीएसपी पार्टी का एक भी सांसद हमारे संसद में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहन कुमारी मायावती जी का दबदबा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
यही होती है अपनी ताकत, यही होती है बहुजनों की ताकत, यही होती है SC ST OBC की ताकत। आप ये अंगुली जो है ना एक गिराओगे तो आपके हाथ में अंगुली में टूट जाएगी, लेकिन अगर मुक्का बना के जाओगे ना, मुक्का सामने वाला टूटेगा, याद रख लेना। एकता में ही शक्ति है। क्या? एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। बाबा साहब जी ने कहे थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, फिर संगठित नहीं होंगे, फिर अगर संघर्ष करोगे तो हार आपकी निश्चित है। तो आपको 3 मंत्र याद रखना है, शिक्षित बनना है, संगठित होना है और फिर संघर्ष करना है। 100% आपकी जीत होगी, 100% आपकी जीत होगी। ये हमेशा याद रख लेना मेरे दोस्तों। मेरे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन याद रखना आपके लिए है, हमारे SC ST OBC बहुजन साथियों के लिए है। मैं सच में फालतू वीडियो में नहीं आता, ना फालतू काम करने आता, ना फालतू मैं बोलने के लिए आता हूँ। अपने समाज को जागरूक करने के लिए आता हूँ, अपने समाज को समझाने के लिए आता हूँ। अपने समाज जो अपने देश में चल रहा है, अपने हमारे समाज के लिए, उसके लिए मैं आया हूँ। अभी हमारी पीढ़ी तो पढ़ना ही स्टार्ट की, इस मनुवादियों ने रोकना स्टार्ट कर दिए। अभी सोचो कि ज़्यादातर हम हर वीडियो में आप सभी को बताते हैं कि हमारी SC ST OBC समाज के जितने भी 95% लोग हैं, हमारे 85% हमारा बहुजन साथी लोग हैं, मतलब सबको मिला के, लेकिन उनमें से 95% के माता पिता आज भी अनपढ़ हैं। 95% के माता पिता आज भी अनपढ़ हैं। मेरे माता पिता खुद अनपढ़ हैं। मैं आज 12वीं तक पढ़ा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ। जब मेरी पीढ़ी आने वाली है तो मेरी ज़्यादा पढ़ेगी और ज़्यादा बोलेगी। ये श्रेय किसको जाता है? हर पिता को जाता है, हर माँ बाप को जाता है। तो कभी भी बड़े बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। याद रख लेना, कभी भी आपने देखा है किसी कांवड़ जब जाता है, किसी देखा है किसी मंत्री का लड़का, किसी सांसद का लड़का, किसी नेता का लड़का कांवड़ उठा के लेके जाते हुए किसी देखा है आपसे आज तक? आपने किसी देखा है क्या? अभी नाग पंचमी हुआ, उसमें आप लोगों ने ना बहुत सांप को दूध चढ़ाए, नाग देवता को दूध चढ़ाए। वही अगर सांप जो घर में निकल आएगा ना, लेके डंडा मारोगे, तड़ातड़ मार डालोगे। समझ में आया? मार डालोगे। सच्चाई बात है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, सच्चाई बात है। घर में सांप निकल आएगा लेकिन मार डालोगे। लेकिन प्लास्टिक के सांप को, पत्थर के सांप को अब दूध चढ़ाओगे। ये नहीं समझते हो कि जहर के अंदर अगर अमृत भी जाएगा ना तो वो जहर ही जाएगा, जहर ही बनेगा। याद रख लेना। तो कभी भी आपको जहर उगलने के ऊपर अमृत नहीं डालना है, क्योंकि वो जहर ही बनेगा। अमृत अगर डालोगे तो जहर ही बनेगा, याद रख लेना। और अपने आप से पूछना